बाद में संशोधन हुआ और 1988 में इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। तब से मतदान की जो मिनिमम एज है वो अब 18 साल है। अच्छा, अभी इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार प्रदान किए हैं। और 25 जनवरी को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है। ये क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये भी हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। और एक होता है विश्व पर्यटन दिवस, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। कंफ्यूज मत हो जाना, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार का जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, इसकी थीम क्या है? स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। अच्छा, 3 तरह के डे मनाए जाते हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय, दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय और तीसरा होता है विश्व। इनमें क्या अंतर होता है? जो राष्ट्रीय दिवस होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर देश में मनाए जाते हैं। जैसे भारत के अपने राष्ट्रीय दिवस हैं और कोई कंट्री होगा तो उसका अपना राष्ट्रीय दिवस होंगे, तो ये एक पर्टिकुलर कंट्री में मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 या 2 से अधिक कंट्रीज में मनाए जाते हैं। ऐसे दिवस जो 2 या 2 से अधिक कंट्री में मनाए जाते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। और विश्व दिवस फिर कौन से होते हैं? जो दुनिया की हर कंट्री में मनाए जाते हैं वो विश्व दिवस होते हैं। तो आई होप अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जनवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक बार मैं इनको रिवाइज भी करा देता हूँ। 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और विश्व ब्रेल दिवस सुन के तुरंत याद आना चाहिए कि जो ब्रेल लिपि है उसकी खोज की थी लुईस ब्रेल ने, और लुईस ब्रेल का जन्मदिन होता है 4 जनवरी को, इसीलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या है? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व अनाथ दिवस, विश्व अनाथ युद्ध दिवस। और 7 जनवरी को क्या मनाया गया? महायान नववर्ष। 8 जनवरी को क्या मनाया गया? प्रत्येक घूर्णन दिवस। अगर ये आपको याद हो गए हैं तो आप इनको मेरे साथ बोला करो, जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहे। 9 जनवरी को क्या मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भारत में जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? इन सर्विस ऑफ नेशन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। और 24 जनवरी को 2 इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट हैं, एक है राष्ट्रीय बालिका दिवस और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या थी? स्थायी शांति के लिए सीखना, यानी कि लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? तो मोनपा हैंडमेड कागज ये हाथ से बनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है, तो इसे अभी जीआई टैग मिल गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखो, अभी अरुणाचल प्रदेश के 12 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और पहले से अरुणाचल प्रदेश के 6 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका था। तो अब तक अरुणाचल प्रदेश के 18 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में जो अभी 12 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है मोनपा हैंडमेड कागज और एक ये है सिंगफो फलाप। इसे सिंगफो चाय भी कहते हैं। ये एक तरह की चाय है जिसका विशेष स्वाद होता है।
अरुणाचल प्रदेश की है। तो ये दो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, 12 में से ये दो सबसे ज्यादा याद रखने हैं। अच्छा, पहले 6 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका था, उसमें से ये एक आदि केकर है। ये क्या है? एक अदरक है। हस्त निर्मित कालीन, मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में जो तिब्बती निवासी हैं वो एक हाथ से कालीन बनाते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश के बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला। अभी पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश के खामते चावल को भी जीआई टैग मिला। और अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी वाई लेन सुरंग सेला सुरंग पूरे होने के करीब है। अच्छा, मैप में भी देख लो, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? केटी परनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? सऊदी अरब और अल्कोहल स्टोर ये दोनों ही जस्ट अपोजिट चीजें हैं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये सऊदी अरब की कैपिटल में खुलेगा और यहाँ पे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जाके अल्कोहल नहीं ले पाएगा। जो भी विदेश मंत्रालय से अनुमति पाएगा वही यहाँ से अल्कोहल ले पाएगा। कोई भी व्यक्ति जाके अल्कोहल नहीं ले पाएगा, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे इस्लाम धर्म के दो बहुत पवित्र तीर्थ स्थल हैं, इसलिए यहाँ पे अब तक अल्कोहल पूरी तरह से बैन था। लेकिन आपको पता है अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर है और हर कंट्री चाहता है कि उनके यहाँ पे टूरिस्ट आए, और टूरिस्ट आते हैं तो बिजनेस मिलता है। इसलिए सऊदी अरब ने पहला अल्कोहल स्टोर रियाद में खोलने का डिसीजन लिया है, लेकिन इसके लिए अभी बहुत स्ट्रिक्ट रूल हैं। जो भी विदेश मंत्रालय से परमिशन लेगा वही यहाँ से अल्कोहल ले पाएगा। अच्छा, मैप में देख लो, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। अच्छा, अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ये जेद्दा शहर में किया गया। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मुहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला रायाना बर्नाबी बनी। और पुर्तगाल के स्ट्राइकर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये सऊदी अरब के अल नासर फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। इस फुटबॉल क्लब का नाम याद रखना, अल नासर। ये एक सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है। इसमें अभी पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अभी 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है और इस बार 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं। इस बार 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया और 110 व्यक्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। और इस बार जो पद्मश्री के लिए चुने गए हैं वो कुछ ऐसे लोग चुने गए हैं जो गुमनाम टाइप के हैं, जैसे पार्वती बरुआ। ये कौन है? ये एक महावत है। महावत कौन होते हैं? जो हाथी चलाते हैं। तो पार्वती बरुआ ये एक टाइप की बिल्कुल गुमनाम है, लेकिन इन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इनको भी पद्मश्री के लिए चुना गया। जागेश्वर यादव को भी पद्मश्री के लिए चुना गया है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 5 लोगों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। ये 5 लोग हैं। बैजयंती माला, ये एक एक्ट्रेस हैं। ये एक हैं बिंदेश्वर पाठक, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। केनी डेला चिरंजीवी, ये साउथ के एक्टर हैं। एम वेंकैया नायडू, इनको आप जानते हो, ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। और पद्मा सुब्रमण्यम, ये एक डांसर हैं। तो ये 5 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण के लिए इस बार चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो ये सौम्या तिवारी बनी है। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लो, ये है सौम्या तिवारी और ये देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर बनी है। ये भोपाल की है। अब क्रिकेट की बात है तो अभी आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने। पेबेटे एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क बने और इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को रिटायर कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी की जो 7 नंबर की जर्सी थी उसे रिटायर कर दिया गया है, यानी कि अब ये 7 नंबर आने वाले टाइम में किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिलेगा। ये महेंद्र सिंह धोनी के सम्मान में रिटायर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये ज्योति रंधावा बने हैं। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है ज्योति रंधावा, ये एक गोल्फर हैं और ये सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश का। और अब 25 जनवरी को किसका मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में हिमाचल प्रदेश के 54वें राज्यत्व दिवस की अध्यक्षता की है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की स्थापना के बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में चर्चा में आया था। मुख्य आयुक्त प्रांत पहले इसका नाम था और 15 अप्रैल 1948 को ये अस्तित्व में आया। उस टाइम 23 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर ये मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया। बाद में फिर 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और फिर फाइनली 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का 18वें नंबर का राज्य बना। 25 जनवरी को बना, इसीलिए 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मैप में देखो, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अभी विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टे समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। हट्टे समुदाय ये हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है और उत्तराखंड में भी पाया जाता है। ऐसे लोग जो हाट लगाते थे यानी कि बाजार लगाते थे वो बाद में हट्टे कहलाए और इनका अब एक प्रॉपर समुदाय बन गया है। इनके खुद के नियम कानून है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। अच्छा, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो जस्टिस प्रसन्ना वी वराले को अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह है जस्टिस प्रसन्ना वी वराले। ये कर्नाटक के हैं और अभी तक ये कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए हैं। चीफ जस्टिस डे बाई चंद्रचूड़ ने इनको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है और अब प्रेजेंट टाइम पे इनके न्यायाधीश बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हो गए हैं। अच्छा, अभी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सेलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपको एक एक करके रिवाइज कराता हूँ। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया।
सेबी का कार्यकारी निदेशक जे राम मोहन राव को नियुक्त किया गया। जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया। और भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? तो 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हमारे चीफ गेस्ट बने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस जैसे ही सुनते हो एफिल टावर माइंड में आ जाता होगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ माइंड में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। FATF का नाम आपने सुना होगा ना, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो अपनी ग्रे लिस्ट जारी करता है, उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। OECD का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इतना सब पेरिस में है, ये भी याद आना चाहिए। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों इस बार की गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट बने। और ऐसा नहीं है ये पहली बार चीफ गेस्ट बने हैं, ये फ्रांस के छठे राष्ट्रपति हैं जो हमारे चीफ गेस्ट बने हैं। ऐसा छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति हमारा चीफ गेस्ट बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। एक्चुअल में फ्रांस में एक परेड होती है, उस परेड का नाम याद है आपको? वास्टिल डी परेड। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। तब प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो अभी अपना देश भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा। हमारे जो DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर बी कामत, इन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है कि अगले 10 दिन में भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्यात करेगा। ये $375 मिलियन की डील है और ये अब तक की भारत की किसी देश को निर्यात की जाने वाली डिफेंस से रिलेटेड सबसे बड़ी डील है। तो भारत अगले 10 दिन में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अभी गोवा में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, अभी सचिव विवेक भारद्वाज ने गोवा में पंचायतों के हस्तांतरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को अभी GI टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव ये गोवा में हुआ। अच्छा, बात गोवा की है तो गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है, इसे मोलम नेशनल पार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो ये अजेत मिश्रा को मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील अजेत मिश्रा, और इनको कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। अच्छा, अवार्ड की बात है तो अभी मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्श ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शेरशेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
MS स्वामीनाथन पुरस्कार से बे आर कम्बोज को सम्मानित किया गया। बे आर कम्बोज कौन है, याद है? हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके ये चांसलर हैं और इन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत काम किए हैं, इसलिए इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी इसरो के बे आर ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नायक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया? तो अभी गुजरात के आनंद में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। और गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? तो ये उड़ीसा के मयूरभंज में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उड़ीसा में जो मयूरभंज जगह है वहां पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और यहीं पे दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। जो मेलानिस्टिक है टाइगर है, ये क्या होता है, इसके शरीर पर काली धारियां होती हैं, इसे ब्लैक टाइगर भी कहते हैं। तो इसकी सफारी अभी ये मयूरभंज जिले में स्थापित की जाएगी। अब उड़ीसा की बात है तो मैप में देखो, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अभी उड़ीसा के रेड आंट चटनी यानी कि काई चटनी को जीआई टैग मिला। जो रेड आंट चटनी है इसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एट द कैंप बनी। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले वाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। ये क्या है? केंद्रपाड़ा रसबली, ये एक मिठाई है, इसे अभी जीआई टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ सॉल को भी जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रो का निधन हुआ है। अच्छा, बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी? तो अभी श्रीलंका की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक है, पहले इसका खूब विरोध हुआ, ये एक विवादास्पद विधेयक बन गया। उसके बाद इसमें कुछ संशोधन किए गए, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद इसमें कुछ संशोधन किया गया और उसके बाद 108 वोट इसके समर्थन में पड़े, 62 इसके विरोध में पड़े और ये विधेयक